नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य। अगर आप भी भगवान शंकर के जन्म के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद हैं और 18 पुराण, और इन वेदों और पुराणों में देवी देवताओं के जन्म से लेकर उनके अवतरित होने और अन्य कृत्यों के बारे में पूरा वर्णन मिलता है। पर दुविधा की बात तो यह है कि कुछ समान बातों को छोड़कर सभी में कहानियां कुछ अलग अलग हैं। कहानियों का अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। पुराणों में त्रिदेव कहे जाने वाले श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्म से जुड़ी कहानियां मिलती हैं, जहाँ एक तरफ वेदों में भगवान को एक निराकार रूप का दर्जा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुराणों में त्रिदेवों के जन्म से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव यानी शंकर भगवान की। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियां हमें पुराणों में पढ़ने को मिलती हैं। इन्हीं कहानियों से हम जानेंगे कि आखिर शिव जी का जन्म कब हुआ और उनके जन्म के पीछे की क्या वजह थी। कहते हैं कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। तभी तो इन्हें अमर, अजर, अविनाशी कहा जाता है। अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की इच्छा रहती है कि भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे वो उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े रहस्यों को जानने की इच्छा सभी शिव भक्तों में रहती है। तो चलिए बताते हैं आपको पुराणों में वर्णित भगवान भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालकपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते। पुराणों में वर्णित भगवान शिव के जन्म की एक कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल के तौर पर एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में आ गया। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो यह सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर वह बालक बोला कि उसका नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुनकर ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र। इस नाम का अर्थ होता है रोने वाला। फिर बालक चुप न हुआ। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए। वे 8 नाम रुद्र, भाव, उग्र, भीम, सर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो आइए इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो जानते हैं। शिव जी के जन्म के पीछे की पूरी कहानी की बात करें तो जब संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल जलमग्न था, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही थे जो जल में शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए और फिर भगवान शिव की उत्पत्ति विष्णु भगवान के माथे के तेज से हुई। ब्रह्मा जी ने शिव जी को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा के इनकार से भगवान विष्णु को भय लगा कि कहीं शिव जी रूठ न जाए, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के बारे में याद आया। सब कुछ याद आते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु के मल से उत्पन्न हुए मधुकैटभ के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना आरंभ की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर एक बालक उनकी गोद में प्रकट हुआ। तो अब शिव पुराण की माने तो शिव जी के पिता ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था। फिर समय आने पर सृष्टि के निर्माण के समय शिव जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं।
जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभारंभ किया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। जहां ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्तऋषि का दर्जा दिया गया। शिव पुराण में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी भी एक कथा है। एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने को लेकर जमकर बहस हुई। वो बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक रहस्यमय खंबा दिखाई दिया, जिसका कोई छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों को खंबे का छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। तब ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने वराह का रूप, और दोनों खंबे का छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत कोशिश करने के बाद भी दोनों असफल रहे और हार कर जब वापस लौटे तो वहां भगवान शिव को देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव ही है। इस कथा में खंबा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव अनंत है। तो शिव पुराण में शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। जिस प्रकार शिव स्वयंभू है, उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि उन शिवलिंग को कहीं से निर्मित नहीं किया गया है, वे खुद ही नर्मदा नदी में उत्पन्न होकर निकले हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयंभू होने के कारण अपने साथ कई विशेषताओं को लिए हुए हैं। जिस घर में भी इस स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है, वहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ और जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं कि अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ।